हाय। आँख के नेचुरल लेंस में धुंध आने को कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन करके आँख में से ये मोतिया निकालना और इसकी जगह में एक लेंस डालना। अगर आपको कैटरैक्ट है और आपने अपना आई चेकअप डॉक्टर से कराया है और उन्होंने आपको सर्जरी एडवाइस करी है, तो जाहिर है अगला सवाल उन्होंने यही पूछा होगा कि आप इस सर्जरी में कौन सा लेंस चूज़ करना चाहते हैं। अब एज अ पेशेंट आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर ने या उनके काउंसलर्स ने बहुत सारी लिस्ट ऑफ लेंसेज आपको बताए, अलग अलग प्रकार के, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या टॉरिक लेंस। इसमें से आप कैसे चूज़ करेंगे? आपको तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर रितिन गोयल, कॉर्निया, स्पेक्स रिमूवल और कैटरैक्ट सर्जन, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी आंख के लिए कौन सा लेंस सही है और इसे आप कैसे चूज करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोनोफोकल या यूनिफोकल लेंसेज से। मोनो या यूनी, इसका मतलब है वन। इसका मतलब है कि ये लेंस सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर सकता है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई की मेजरमेंट्स लेके आपकी आंख में कितने नंबर का मोनोफोकल लेंस डालने से आपका दूर का नंबर कम से कम आएगा, ये प्लानिंग की जाती है मोनोफोकल लेंसेज में। ये सबसे कॉमनली यूज्ड लेंसेज हैं। इसमें एक बहुत वाइड वैरायटी आती है, इंडियन लेंसेज से लेकर के जर्मनी, यूएसए के हाई एंड लेंसेज तक। इन लेंसेज की कॉस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, सर्जरी की कॉस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लेंस का काम एक ही है, दूर की चीज़ को अच्छे से फोकस करना। एक अच्छी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद मोनोफोकल लेंस के साथ 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को दूर के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लेंस वाली सर्जरी नॉर्मली कैशलेस, जैसे कि इंश्योरेंस और गवर्नमेंट पैनल्स में कवर्ड होती है। ये लेंसेज के कोई भी नुकसान नहीं है। पेशेंट्स मोनोफोकल लेंसेज से बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ दूर की विजन रीजनेबली या बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन कुदरत ने हमारी आँख इस तरह से बनाई है कि जिसकी दूर की नज़र बहुत क्लियर है, उसको रीडिंग के लिए रीडिंग ग्लास इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक नेचुरल चीज़ है और मोनोफोकल लेंसेज के साथ आपको रीडिंग ग्लासेस ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं मल्टीफोकल लेंसेज के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स कैटरैक्ट सर्जरी के साथ साथ चाहते हैं कि उनको चश्मे से टोटल छुटकारा मिल जाए। उनका दूर का चश्मा भी हट जाए, नज़दीक का चश्मा भी हट जाए, फ़ोन भी देख सकें, अखबार भी पढ़ सकें, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर सकें, टीवी भी क्लियर नज़र आए, गाड़ी चलाते हुए भी चश्मा ना लगाना पड़े। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। मल्टीफोकल लेंसेज बहुत ही बढ़िया लेंस है जिससे कि बहुत अच्छी विजन आ सकती है। इसके कई प्रकार के लेंस हैं। एक है ट्रेडिशनल बाइफोकल लेंस, ट्राइफोकल लेंस और एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये तीनों लेंसेज के प्रिंसिपल्स थोड़े थोड़े आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ दूर की ही नहीं, उसके साथ साथ कुछ नज़दीक की बेटर विजन दें। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ नज़दीक की बेटर विजन? देखिए, एक लेंस जो आपकी आँख में लगेगा, अगर वो मोनोफोकल होगा तो वो पूरा लेंस सिर्फ दूर की लाइट फोकस कर रहा है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि उसी लेंस का कुछ पार्ट नज़दीक का भी फोकस करने लगे, तो हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। तो मल्टीफोकल लेंसेज परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है। इसमें सहूलियत है, आपको हर समय जेब में चश्मा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेंसेज उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट हैं जो कि परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे, लेकिन सहूलियत को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आपको 2-4% कम दिखे लेकिन चश्मा ना कैरी करना पड़े, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो आप मल्टीफोकल लेंसेज चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि तो क्या हुआ, मैं चश्मा लगा लेता अगर और क्लियर दिख सकता था,
तो आप मल्टीफोकल लेंसेज नहीं चूज़ कीजिए, एक अच्छा मोनोफोकल लेंस चूज़ कीजिए। तो बाईफोकल लेंसेज से स्टार्ट करते हैं। बाईफोकल लेंस जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें दो फोकस हैं, एक दूर का और एक नज़दीक का। जो लेंस का सरफेस है उसमें से 70% लाइट रेज दूर के लिए फोकस करते हैं। पेशेंट्स की इसके बाद दूर की विजन बहुत अच्छी होती है। बिना चश्मे के एक मोनोफोकल लेंस से अगर कंपेयर करेंगे तो दूर की नज़र नियरली 90% से भी ज़्यादा होती है। इसमें नज़दीक के लिए अराउंड 30% लाइट रेज इस्तेमाल होती हैं। नियर विजन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे कि 25 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे काफ़ी अच्छी होती है। बट इस नियर विजन के लिए हमें थोड़ी ब्राइट लाइट्स चाहिए। हमें इसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि इसमें रेंज ऑफ विजन बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप वही अखबार थोड़ा दूर करके पढ़ेंगे तो शायद आपको मुश्किल लगेगा। मल्टीफोकल लेंसेज में बाईफोकल लेंस आइडियली 60-65 ईयर्स से अबव लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, जिनकी रीडिंग क्लोज डिस्टेंस पे है, जैसे कि अखबार या फ़ोन, व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ें। जो लोग कंप्यूटर्स और बड़े स्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल बाईफोकल लेंस उतने अच्छे नहीं हैं। मल्टीफोकल लेंसेज में एक प्रॉब्लम और है, नाइट टाइम में गाड़ी चलाते हुए ऑन कमिंग हेडलाइट्स की थोड़ी रोशनी फैलती है, उनके अराउंड लाइट के ऐसे चक्कर से नज़र आ सकते हैं। इनको हम ग्लेयर और हेलोज बोलते हैं। ये लेंस की प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। ये लेंस जैसे बना हुआ है, इसमें कुछ रिंग्स हैं, एक दूर का, एक नज़दीक का, एक दूर का, एक नज़दीक का। ये लेंस से अगर आपको दूर और पास दोनों दिख रहे हैं तो इसमें कुछ ग्लेयर एंड हेलोज तो आएंगे। इनिशियली कुछ पेशेंट्स को एडजस्ट होने में इसमें समय लगता है, बट मैं किसी भी पेशेंट को नहीं जानता हूँ जिनको 1 महीने के बाद ही ग्लेयर एंड हेलोज तंग कर रहे हो। मेरे फैमिली में कई सारे लोगों के हम मल्टीफोकल लेंसेज इम्प्लांट कर चुके हैं। वो रात में ड्राइव भी करते हैं और उनको कोई भी परेशानी नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राईफोकल लेंसेज के बारे में। ट्राईफोकल लेंसेज काफ़ी नए हैं और जैसे नाम बताता है ट्राईफोकल, इनमें 3 फोकस होते हैं। इनमें भी मल्टीफोकल लेंसेज की तरह रिंग्स ही होते हैं, बट ये रिंग्स 3 में डिवाइडेड हैं, एक दूर का, एक पास का और एक इंटरमीडिएट विजन का। आजकल हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल में इंटरमीडिएट विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन को देखना। बहुत सारे लोगों का रेगुलर काम कंप्यूटर स्क्रीन पे ही है। एक सिंपल बाईफोकल लेंस के साथ उनकी रीडिंग की विजन तो अच्छी होगी, लेकिन कंप्यूटर पे देखना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए उनको चश्मा लगाना पड़ेगा। इसके लिए ट्राईफोकल लेंसेज बनाए गए हैं। ट्राईफोकल लेंसेज में नियर विजन के साथ साथ रेंज ऑफ विजन भी अच्छा होता है। अच्छी रेंज ऑफ विजन के साथ पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आप बाईफोकल लेंस से कंपेयर करेंगे, वही नज़दीक की विजन को स्प्लिट किया गया है, तो नज़दीक का लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इसमें थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारे ओल्ड एज के पेशेंट्स अगर 65 ईयर्स से अबव हैं तो उनको ट्राईफोकल लेंस से बाईफोकल लेंस ज़्यादा बेटर फील होता है। लेकिन ये फिर भी एक बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के साथ अच्छे से डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कौन सी चीज़ें करते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करते हैं। जैसे अगर आपकी फ़ोन की यूजेज ज़्यादा है और कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। अगर आपकी स्क्रीन यूजेज कंटिन्यूअस है और फ़ोन और अखबार पढ़ना तो आप बहुत कम ही करते हैं, तो आप हमें बताइए। हम आपके साथ डिस्कस करके अच्छे से ये समझेंगे कि कौन सा लेंस आपके लाइफस्टाइल को सही सूट करता है, और अगर हमने आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक सही लेंस आपको चुनने में हेल्प किया, तभी आप मल्टीफोकल लेंस के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो मोनोफोकल लेंसेज में दूर की नज़र बहुत साफ होती है, लेकिन रीडिंग के लिए 2.5 से 3 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। इन लेंसेज में ग्लेयर और हेलोज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर हम इनको कंपेयर करें मल्टीफोकल लेंसेज से,
मल्टीफोकल लेंसेज में नज़दीक का चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें ग्लेयर और हेलोज की थोड़ी परेशानी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि रात में ड्राइव करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी आंख में मल्टीफोकल लेंस तो इस्तेमाल हो, उनको नज़दीक के लिए चश्मा या तो ना लगाना पड़े या कुछ हद तक तो बिना चश्मे के काम चल जाए, लेकिन ग्लेयर एंड हेलोज की प्रॉब्लम ना हो। इन लोगों के लिए बने हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, या फिर इनको हम ईडॉफ लेंस भी बोलते हैं। कई कंपनीज इसको बना रही हैं। एल्कॉन का वीवीटी लेंस है, जॉनसन एंड जॉनसन का आई हैंड्स लेंस है, इंडियन कंपनीज में आईओ केयर का मैग्निफिशेंट लेंस है। ये सभी लेंस मल्टीफोकल नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक थोड़ा सा सेक्शन नज़दीक की विजन को इम्प्रूव करता है। नज़दीक से ज़्यादा ये इंटरमीडिएट विजन को इम्प्रूव करते हैं। इनमें ग्लेयर एंड हेलोज की प्रॉब्लम नहीं है। इनके अंदर क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी है, दूर की रीजनेबली अच्छी है, इंटरमीडिएट की, लेकिन नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। एक मोनोफोकल लेंस के साथ आपको 2.5 से 3 नंबर का रीडिंग ग्लास इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन एक ईडॉफ लेंस के साथ आपको मुश्किल से 1.5 नंबर के चश्मे के साथ ही नज़दीक का अच्छा दिखेगा। तो पेशेंट्स मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि डॉक्टर, अगर 1.5 नंबर का चश्मा लगाना ही है तो फिर यह लेंस हमने क्यों डालना है? देखिए, अगर आपको 2.5 नंबर का चश्मा लगाना है पढ़ने के लिए, मतलब बिना चश्मे के बहुत ही धुंधला दिखता है, लेकिन अगर सिर्फ 1.5 नंबर लगाना है, इसका मतलब बिना चश्मे के रीजनेबली अच्छा तो नज़र आ जाता है। जैसे कि मोबाइल पे थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करके बिना रीडिंग ग्लास के भी काम चल जाता है। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज की क्वालिटी ऑफ विजन काफ़ी अच्छी है, ग्लेयर एंड हेलोज की प्रॉब्लम नहीं है, नज़दीक के चश्मे का नंबर काफ़ी कम होता है। ये लेंसेज लगभग सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके साथ हमने कंप्लीट करा है मल्टीफोकल लेंसेज के बारे में सब कुछ। इसमें हमने जाना बाइफोकल लेंसेज, ट्राइफोकल लेंसेज और एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या ईडॉफ लेंसेज के बारे में। सो कैटरैक्ट सर्जरी में नियरली 90% लोगों के केस में एक मोनोफोकल लेंस से उनकी दूर के चश्मे का नंबर हट जाएगा। बाइफोकल, ट्राइफोकल जैसे मल्टीफोकल लेंसेज के साथ उनका दूर और नज़दीक दोनों का चश्मा हट जाएगा। इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, एक शर्त है कि हमारी आँख की ये जो पुतली है, ये पुतली राउंड होनी चाहिए, बॉल की तरह। ठीक है, अगर ये पुतली में कुछ चपटापन है तो उनकी आँख में एक नंबर होता है जिसको हम सिलेंड्रिकल नंबर बोलते हैं, या तिरछा नंबर बोलते हैं, या टॉरिक नंबर बोलते हैं। ऐसे केस में हम कोई भी लेंस इम्प्लांट करें आँख में, उसके बाद भी पेशेंट को दूर का चश्मा पहनना पड़ेगा। ये चश्मा उनको ना लगाना पड़े, इसके लिए एक स्पेशल प्रकार का लेंस होता है जिसको हम टॉरिक लेंस बोलते हैं। टॉरिक लेंस राउंड आकार का नहीं होता, ये भी चपटा होता है। एक बार हम आँख की पुतली के चपटेपन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बास्केटबॉल है, ये पूरी तरह से राउंड है, लेकिन एक रग्बी बॉल है तो ये थोड़ी चपटी है, इसमें थोड़ा सिलेंड्रिकल नंबर है। अगर आपकी आँख की पुतली की शेप ऐसी है कि उसमें सिग्निफिकेंट चपटापन है, तो इसमें कोई भी लेंस लगाने के बाद आपको फिर भी चश्मा पहनना पड़ेगा। इसके लिए हमें टॉरिक लेंस का चुनाव करना चाहिए। टॉरिक लेंसेज के साथ आपकी पुतली का ये चपटापन लेंस काउंटरएक्ट कर सकता है या उसको बैलेंस कर सकता है। एक अच्छे टॉरिक लेंस के साथ आपकी दूर की नज़र बिना चश्मे के बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जैसा कि आम लोगों के लिए मोनोफोकल के साथ होगा, वैसा आपके केस में टॉरिक के साथ होगा। जैसा आम लोगों के केस में मल्टीफोकल के साथ होगा, आपके केस में टॉरिक मल्टीफोकल के साथ होगा। जैसा आप आम लोगों के लिए ट्राइफोकल लेंस के साथ होगा, आपके केस में टॉरिक ट्राइफोकल लेंस के साथ वही रिजल्ट मिलेगा। आपको टॉरिक लेंस चाहिए, आपकी आँख को इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये आपके डॉक्टर को जांच करने से पता चलेगा। अगर आपकी आँख में सिलेंड्रिकल नंबर 1 या 1 से ज़्यादा है तो मेरी राय है कि आपको टॉरिक लेंस ज़रूर डलवाना चाहिए।
अगर आप टॉरिक लेंस नहीं डलवाओगे तो क्या होगा? आपकी नज़र तो ऑपरेशन के बाद अच्छी आएगी, लेकिन आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मे के साथ आपकी पूरी नज़र हो। अगर आप चाहते हैं कि ये चश्मा हट जाए तो आप टॉरिक लेंस लगवाइए, ये चश्मा हट जाएगा। टॉरिक लेंस के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये लगभग सभी पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। इनमें ग्लेयर एंड हेलोज जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इस वीडियो में हमने समझा कि अलग अलग प्रकार के लेंसेज के साथ कैसे हमारा चश्मे का नंबर हट सकता है, हम अपनी आँख के लिए कौन सा लेंस बेस्ट चूज़ करें। लेकिन इसके साथ हमें कुछ चीज़ें और जाननी ज़रूरी है। कोई भी लेंस जिसका चुनाव हमने किया है वो तभी काम करेगा अगर इससे पहले हमने आई के मेजरमेंट्स करेक्ट लिए हैं। अगर हमारी आई की मेजरमेंट्स लेने में कुछ गलती हो जाती है तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार जा सकती है। गोयल आई इंस्टीट्यूट में हमारे पास सबसे आधुनिक मशीनें अवेलेबल हैं जो आई का बिना टच करे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। इसी कारण हमारे 99% से ज़्यादा पेशेंट्स जो चश्मा हटवाना चाहते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के साथ, उनका चश्मा हट जाता है। अगर आपको अभी भी लेंसेज से संबंधित कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है, तो ये सवाल आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेशेंट्स के डाउट्स मैं क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू।